नमस्कार दोस्तों, आज हम रामायण से जुड़ी आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो माता सीता और तोते के बारे में है और ये कहानी बहुत कम लोग जानते हैं। इसमें अनजाने में कहे गए शब्द माता सीता के जीवन में महान दुख का कारण बने। ये छोटी सी कहानी हमें ये बताती है कि वाणी में कितनी शक्ति है। जब माता सीता को रावण ने लंका ले जाकर अशोक वाटिका में बंदी बनाया था, तब वहां पर पेड़ में अनेक पंछी रहते थे। उसी पेड़ पर एक हरा तोता रहता था जो बहुत ही सुंदर था और दिन प्रतिदिन वह राम राम का जाप करता था। तोता अक्सर कहता, राम ही सत्य हैं और राम के बिना ये संसार व्यर्थ है। तोते की ये बात सुनकर माता सीता को वन में कुछ शांति प्रतीत होती। एक दिन उस तोते ने मासूमियत से माता सीता से प्रश्न किया, हे देवी, यदि आप इतनी पवित्र और पतिव्रता हैं तो फिर आपको ये दुख क्यों सहन करना पड़ रहा है? तो माता सीता उस समय गहरे दुख, अपमान और पीड़ा में थीं। दुख से भरी माता सीता के मुख से निकल गया, हे तोते, जिसने मेरे दुख पर प्रश्न उठाया है वह स्वयं जीवन में स्त्री वियोग का कष्ट झेलेगा। जैसे ही माता सीता के मुख से ये शब्द निकले, माता सीता को बहुत ज्यादा पश्चाताप हुआ। उन्होंने कहा, नहीं नहीं, मेरे ये शब्द क्रोध और पीड़ा से निकले हैं। ये मेरा श्राप नहीं है। मेरे मुख से निकला केवल एक दुख भरा शब्द है। परंतु कहते हैं कि देवी के मुख से एक बार जो बात निकलती है वो खाली नहीं जाती। कहा जाता है कि वही तोता अगले जन्म में वियोग और तिरस्कार का जीवन व्यतीत करता है। उसे प्रेम तो मिलता है परंतु स्थायित्व नहीं। वो दूसरों के सुख को देखता तो है परंतु स्वयं सुखी नहीं हो पाता। तभी कहते हैं, दुख में बोले गए शब्द भी भाग्य को बदल सकते हैं। वाणी पर संयम रखना बहुत जरूरी है। जाने अनजाने कुछ भी ऐसा ना बोले जिससे दूसरों के जीवन में परेशानियां उत्पन्न हो। दुख में मौन और करुणा सबसे बड़ा आभूषण है। पीड़ा सिया के हृदय समाई, वाणी दुखित मुख से आई। शब्द न जाने बल कैसा, देवी वचन न होए निष्फल जैसा। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि पीड़ा में बोले गए शब्द भी भाग्य की दिशा को बदल सकते हैं। इसलिए वाणी पर संयम ही सबसे बड़ा धर्म है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो इसे अपने हृदय में स्थान दीजिए और दूसरों तक भी पहुंचाइए, क्योंकि सच्ची कथाएं केवल सुनी नहीं जाती, वे जीवन को बदल देती हैं। आप क्या सोचते हैं? क्या दुख में बोले गए शब्द हमारे कर्म बन जाते हैं? हमें कमेंट में बताएं। ऐसी ही धार्मिक और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।